जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 12 का टॉपिक नंबर 3, अभी मैट्रिक्स चल रहा है। मैट्रिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.2 कर 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5 करने हैं। 4 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है? ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमें कह रहा है 3a - 5b परिकलित कीजिए। क्या कह रहा है? 3a - 5b, मतलब पहले a को 3 से गुणा करें। 3a a को 3 से गुणा करना है तो प्रत्येक एलिमेंट से करना है। 3 × 2/3, 1 × 3, 3 × 5/3, 3 × 1/3, 3 × 2/3, 3 × 4/5, 3 × 7/3, 2 × 3 × 2, 3 × 2 और 3 × 2/3 कर दिया सबसे गुणा। 3a का मतलब इस a अवयव के प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा करना। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 नहीं, ये नहीं कटेगा। 3 से 3 और 3 से 3, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ मिला 2, 3 एकम 3, यहाँ मिला 5, यहाँ मिला 1, यहाँ मिल गया 2, यहाँ मिल गया 3 × 4 = 12, 12/5, 12/5। अब देखिए यहाँ मिलेगा 7, यहाँ 6, 2, ये मिला अपना 3a। अब चाहिए 5b। b के प्रत्येक एलिमेंट को 5 से गुणा। 5 × 2/5, 5 × 3/5, 5 × 1। अब 5 × 1/5, 5 × 2/5, 5 × 4/5, 5 × 7/5, 5 × 6/5 और 5 × 2/5। 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5, 5 कट गया, 5 कट गया, 5 कट गया, 5 कट गया और 5 कट गया। तो क्या बचा? अब देखें यहाँ बचे 2, 3, 5 एकम 5, यहाँ बच गया 1, 2, 4, 1, 2, 4। यहाँ देखें 7, 6, 2, 7, 6, 2। ये मिला हमें 3a और 5b। हमें परिकलित करना है 3a - 5b, यानी इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए माइनस इसको घटाना है 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। ये चाहिए अब हमें, इसमें से ये घटाना है। देखिए घटाइए क्या प्राप्त होता है हमें। देखिए घटाइए, 11 वाला अवयव 11 में से घटेगा, 12 वाला अवयव 12 में से घटेगा। अब देखिए 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, सॉरी ये है आपका 4/3 कट गया, आएगा 4। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0। इस तरह से 3a - 5b की वैल्यू क्या आ रही है? शून्य अवयव। क्या प्राप्त हुआ? शून्य अवयव। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका क्या कह रहा है? cos थीटा sin थीटा माइनस
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ये चीज़ है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे हमने अभी लिखा था a, फिर किससे गुणा किया 3 से, 3a। इसी तरह ये आपका मैट्रिक्स है और उसको किससे गुणा करना है कॉस से। ये मैट्रिक्स है, इसको किससे करना है साइन से, और फिर क्या करना है जोड़ना है। तो देखिए सॉल्यूशन, इसको कॉस से गुणा करेंगे, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू साइन, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस इंटू साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से गुणा कर दिया प्लस, अब यहाँ बाहर कौन पड़ा है साइन थीटा, क्या पड़ा है साइन थीटा। साइन थीटा को अंदर गुणा करो सबसे, साइन को साइन से करेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बाहर जो संख्या पड़ी थी हमने उससे गुणा कर दिया। अब देखिए इनके बीच में निशान है प्लस का, मतलब जोड़ना है। 11 नंबर का एलिमेंट 11 में जुड़ेगा, 12 का 12 में जुड़ेगा। देखिए यहाँ पड़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पड़ा आपका 12 नंबर का एलिमेंट साइन थीटा कॉस थीटा माइनस यहाँ का एलिमेंट पड़ा है साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, 21 नंबर का अवयव पड़ा है माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और ऐड करना है साइन थीटा कॉस थीटा। 22 नंबर का एलिमेंट पड़ा है कॉस स्क्वायर थीटा और इधर 22 का एलिमेंट पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट, और बच गया हमारे पास यहाँ क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सर समीकरण नंबर 1 क्या होता है 1। यहाँ क्या बच गया 0, यहाँ क्या बच गया कट गया तो 0, और यहाँ क्या बच गया वापस वही सर समीकरण नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह से इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने पर हमें उत्तर प्राप्त हुआ है एक एकांक मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स आई। क्या प्राप्त हुआ इकाई मैट्रिक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 x प्लस वाई, एक एलिमेंट दे मैट्रिक्स जो सारणिक दे रखा है आपका x प्लस वाई ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान ज्ञात, प्लस का दे रखा है आपको 7 0 2 5 और एक दे रखा है x माइनस वाई 3 0 0 3। ये चीज़ हमें दे रखी है, हमें कह रहा है इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x व y का अलग अलग सारणी ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है एक योग में और एक दे रखा है माइनस में। क्या करें, इनको सीधा घटा दे, सीधा जोड़ लें। क्या करें, सीधा जोड़ लें। तो जोड़ने पर ये कट गया, x और x जुड़कर कितने बढ़ गए 2x। क्या क्या हमने जोड़ा है तो इनको जोड़ लो, इसको जोड़ लो। तो जोड़ने का तरीका हमें मालूम है, मैट्रिक्स कैसे जुड़ता है हमें मालूम है ना। 11 11 में जुड़ेगा, 12 12 में जुड़ेगा, 21 21 में और 22 22 में। तो देखो हमने सीधा जोड़ते ही प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट हो गए, x और x कितने बन गए 2x, और इनको जोड़ा है, इसको मैंने यहाँ लिखा है 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 कितने हो गए 8। अब हमें चाहिए खाली x, हमारे पास क्या आ रहा है 2x, मतलब 2 का भाग दे दूँ। अगर मैंने इसके अंदर 2 का भाग दिया तो इस सारणी के प्रत्येक एलिमेंट में किसका भाग जाएगा 2 का। गुणा करो तो सेम गुणा करना है, भाग देना है तो भाग, प्रत्येक एलिमेंट में भाग जाएगा। अगर हमने इसके सारणिक में 2 का भाग दिया है तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में 2 का भाग जाएगा। 2 से 2 कट गए, 10 में 2 का भाग दिया 5, 2 से 2 एक बार, 2 से 8 4 बार, 5 0
5 0 1 4 1 4। एक्स का मान आ गया, किसका मान आ गया? एक्स का। ये एक्स का मान आया आप। इसी तरह क्या ज्ञात करना है? वाई का। तो समीकरण क्या है? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। 7 0 2 5 3 0 0 3। अब वाई का निकालना है, तो अब क्या करो, इनको आपस में घटाओ। घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह चेंज, ये माइनस और ये प्लस। घटा दिया, घटाते ही एक्स और एक्स कट गया और ये कितने बन गए? वाई और वाई 2y। क्या किया? 2y। क्या किया? घटाया, माइनस 3 0 2 3 0 0 3। ये चीज़ बचेगी, वहाँ रख दी मैंने। अब घटाना है। 7 में से 3 गए 4, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 3 गया 2। आगे अपने पास अब वही y चाहिए। यहाँ क्या पड़ा? 2। तो प्रत्येक एलिमेंट में किसका भाग? 2 का भाग। तो y बराबर 2 में 4 का 2 बार, 0 2 से 2 1 और 2 से 2 1। इस तरह से ये रहा हमारा x का मान, ये रहा y का मान। x प्लस वाई दे रखा था, x माइनस वाई दे रखा था। हमें कह रहा है x और y अलग अलग ज्ञात करो। तो ये रहा आपका x सारणिक और ये रहा y सारणिक। एक बार दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों को घटाना है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला भाग। सेम इसी तरह 7वें का दूसरा भाग आप स्वयं करें। क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ इसका दूसरा भाग। अभी आपके पास बुक्स नहीं है तो देखिए, इसका दूसरा भाग है 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0। दूसरा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। सारणिक है 2 माइनस 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 2 माइनस 1 5। इसमें वही वैल्यू इवेल्यूट करनी है, x और y का सारणिक ज्ञात करना है। ये आपको होमवर्क में करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है x प्लस वाई ज्ञात कीजिए। यदि y ये है तो 2x प्लस वाई है। देखिए y की वैल्यू दे रखी है 3 2 1 4। x तथा y ज्ञात करना है। y हमें ये दे रखा है और एक दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2। ये दे रखा है। x और y की अलग अलग वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब देखें y का मान यहाँ रख दूँ तो क्या होगा? 2x प्लस वाई, y की वैल्यू 3 2 1 4 बराबर 1 0 माइनस 3 2। अब देखें हमें ये x आपकी चर राशि है, इसका मान ज्ञात करना है तो इसको उधर भेजें। ये प्लस वाला सारणिक मैट्रिक्स उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4। क्या बना? 2x घटाइए 1 माइनस 3 माइनस का 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 2 माइनस 4 माइनस का 2। वैल्यू आएगी x की। x बराबर, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 का भाग देना है प्रत्येक में किसका भाग देना है? 2 का। 2 का भाग 2 में गया माइनस 1, 2 का भाग 2 में गया माइनस 1, 2 का भाग माइनस 4 में गया माइनस 2, 2 का भाग 2 में गया माइनस का 1। इस तरह से x की वैल्यू आई माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। x का मान ये पड़ा है, वही प्रश्न में दे रखा था। ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा
y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो दे रखा है 2 इंटू 130x प्लस y012 बराबर पड़ा है 5618। ये चीज़ हमारे पास है। हमें कह रहे हैं कि इस स्मॉल x और इस स्मॉल y का मान बताइए। देखिए पहले तो 2 से गुणा पड़ा है, तो इस मैट्रिक्स को इस प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करें 2 से। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू x 2x प्लस y012 इक्वल टू 5618 लिख दिया। अब देखें ये और ये जोड़ने तो वही 11 11 में जुड़ेगा, तो बनेगा 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 2x प्लस 2 बराबर पड़ा है 5 6 7 1 7 1 8। अब ये कौन है? तुल्य मैट्रिक्स। तो क्या होता है 11 वाला 11 के बराबर पड़ा, ये बराबर है तो बना 2 प्लस वाई बराबर 5, 2 प्लस वाई बराबर 5। वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, 2 को उधर ले जाएं तो वाई बराबर 5 माइनस 2 तो वाई बराबर 3, वाई बराबर 3। 6 6 के बराबर हो गया, 1 1 के बराबर हो गया, तो अब अपने पास बच गया 2x प्लस 2 बराबर 8। पहले 2 को ट्रांसफ़र करें, 2x बराबर 8 माइनस 2, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, वैल्यू आई 3। इस तरह से y का मान आया 3 और x का मान भी आया 3। x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 3 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक आज के लिए कंप्लीट होते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।